आपने कल तनकीद की शहबाज शरीफ साहब पे कि वो तुर्की के सिलसिले में जा रहे हैं और उनको जहमत दे रहे हैं, वो पहले ही इस साल से दो चार हैं, तो उनका दौरा मुलतवी हो गया, कैंसिल हो गया, एपीसी भी कैंसिल हो गई, दौरा भी कैंसिल हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं दूसरी तरफ कैबिनेट साइज में इजाफा, इस पे तो आप बात करेंगे। सदर मुमलिकत का जो खत है वो इस सिचुएशन में पीटीआई के मौक़िफ़ को कितना हेल्प आउट कर सकता है? देखिए, ये पीटीआई का मौकिफ या किसी जमात का मौकिफ उसका मसला नहीं है, ये आइन और कानून का मसला। आइन के अंदर लिखा है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने, और अब इसमें तौजियात किस किस्म की पेश की जा रही है, एक्सक्यूजेस क्या बनाए जा रहे हैं कि जनाब इकॉनमी ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, और वो लोग इसमें एक्सक्यूजेस बना रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक मुझे और आपको खुशखबरी सुना रहे थे कि हमारी सफारतकारी इतनी कामयाब हो गई है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जिनेवा गए थे और वहां से 10 अरब डॉलर लेके आ रहे हैं, और एक दोस्त मुल्क से 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अब वही दोस्त बता रहे हैं कि नहीं जनाब, मुल्क के अंदर तो हालात ये हो चुके हैं कि इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है, और हुकूमत का भी यही मौकिफ है। तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन से फरार है, इलेक्शन से भागना है, जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन नहीं करवाने। उसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म की तौजियात पेश कर रहे हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि तुर्की जाने का फैसला, अब आप खुद सोचें अगर इस तरह का फैसला पिछली हुकूमत के अंदर हुआ होता तो आज मीडिया में किस तरह का शोर होना था, कौन कौन से कॉलम लिखे जाने थे। लेकिन अब अलमिया ये है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, मईशत की ये हालत हो चुकी है। काबीना में जो तोसी हुई है उसमें भी आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल एलीट है, वो इमरान खान की किसी मुबैना बेटी या उसके निकाह की तारीख या उसकी जाती जिंदगी या उसकी घड़ी से बाहर नहीं निकल पा रही। ये क्या वो इस मुल्क के मसाइल हैं? देखिए हुआ क्या, एक बड़ा ऐसी चीज हुई है कि जो इस हुकूमत के मुखालफीन या बुनियादी तौर पे कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई, वो ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग की जो हुकूमतें थी वो नाअहल हुकूमतें थी, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इन्होंने हुकूमत में आके उसका काम बिल्कुल आसान कर दिया। पूरी कौम देख रही है कि ये मिल के हुकूमत चला रहे हैं, साथ इनके दोस्त भी शामिल हैं, और इन्होंने 10 महीनों में जो मुल्क की हालत की है उससे तो इमरान खान के बयानिए को इन्होंने बिल्कुल सच्चा साबित कर दिया कि ये नाअहल लोग हैं, ये अपनी जात से आगे नहीं निकल सकते। तुर्की में जल्जला हो तो इन्होंने अपना चक्कर लगा के आना है, आगे से पता नहीं उन्होंने कहा है या खुद किसी ने शर्म दिलवाई है कि भाई आपका क्या काम है वहां पे। पर इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी सीरियस किस्म की हुकूमत चला रहे हैं। तो जो भी है इनका प्लान इनका यही है कि हमने इंतखाबात नहीं करवाने, और उसमें फिर ये मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बनाते रहेंगे। बाकी सदर मुमलिकत का खत जो है वो तो सिर्फ एक याद दहानी के लिए, रिकॉर्ड पे लाने के लिए एक चीज़ है, बाकी मैं उसको कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं समझता। नतर इसमें जो वापसी पार्लियामेंट की वापसी का रास्ता दिखाई दिया, ये बड़ा खुश आइंद है, क्योंकि इमरान खान साहब दोनों सूबों में निगरान सेटअप के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बार बार इजहार कर रहे हैं। विफाक में अगर अब निगरान सेटअप की बुनियाद बनेगी तो वो गैर जानिबदार हो सकता है, इस सूरत में कि पीटीआई वहाँ अपोजिशन में होगी, और फवाद चौधरी साहब भी, असद उमर साहब भी इसको वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ ये बात कि पार्लियामेंट में वापसी के लिए वो कह रहे हैं स्पीकर नोटिफिकेशन जारी कर दे, और दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसके एजेंडे पे दहशतगर्दी भी थी, जिसके एजेंडे पे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी थी, उसका पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया। ये कैसा रवैया है? देखिए, ये बड़ा जरूरी है कि हम समझें कि इस वक्त मुल्क के अंदर हालात क्या हैं। देखिए, कोई एक ऐसा मुल्क जिसमें हालात, हमारे जैसा मुल्क जिसमें हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कहा जा रहा है कि हम अगले आने वाले दिनों में पेट्रोल नहीं होगा, आवाम की बुरी हालत हो चुकी है, IMF आपके ऊपर मुख्तलिफ शराइत लगा रहा है, उस मुल्क के अंदर वजीर आजम साहब एक दिन उठते हैं और जो पहले ही 80 के करीब काबीना उसमें मजीद इजाफा कर देते हैं जी। क्या किसी हकीकी जमहूरी मुल्क में या कोई हकीकी जमहूरी हुकूमत ऐसा सोच सकती है? वो कभी नहीं सोच सकती। अब इन्होंने क्यों ऐसा किया, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये बंद कमरों में बनने वाली हुकूमत है। इनको भी पता है कि जो ही इलेक्शन होंगे, जब हम अवाम के पास जाएंगे, इनको अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है, तो इनको उस चीज की कोई परवाह नहीं है। ये जिस ढिठाई से, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, बेशर्मी सख्त वर्ड है, लेकिन जिस ये कॉन्फिडेंस से ये सब काम कर रहे हैं उसकी आपको नजीर नहीं मिलती। सबको पता है कि इन्होंने इलेक्शन के अंदर रखना डालना है, सबको पता है कि ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि इलेक्शन को ना किसी तरीके से पोस्टपोन किया जाए, और जो बातें हम 1 महीने से कर रहे हैं वही इनके गवर्नर खत लिख रहे हैं। आज अभी डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया कि IG पंजाब ने ACP को कहा है कि जब तक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा तो इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये IG
पंजाब आईजी पंजाब साहब ने अब ये फरमाया, तो आप इससे देख लेना कि ये एन स्क्रिप्ट के मुताबिक और इंतहाई ढीठ बन के ये सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए कि इन लोगों का ना अवाम से ताल्लुक है, ना अवामी मैंडेट इनके पास है, तो ये उसके मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरा इनको देखें आप, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये वो लोग हैं जिनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सर्जरी या इलाज बैरून मुल्क होता है, लेकिन इनकी ख्वाहिश क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीबों के लिए सेहत कार्ड है उसको बंद कर दो। ये हमने कॉल सुनी जिसमें कहा गया कि इमरान खान के पास एक सेहत कार्ड के अलावा है क्या, उसको बंद कर दें। अभी उन्होंने उसकी फंडिंग भी मुअत्तल कर दी है। तो ये वो हैं जिनको आवाम का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये अवामी वोट लेके नहीं आई हुई, ये बंद कमरों में बनने वाली हुकूमत है। जब इसको हम समझ जाएंगे तो इनका हर फैसला आपको समझ आ जाएगा, आपको उसकी मंतक समझ आएगी, उसकी लॉजिक समझ आएगी। आखिर में छोटी सी चीज, जहां तक जो इस्तीफे मंजूर होने का ताल्लुक है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, आप देखते हैं चीजें किस तरफ आगे जाती हैं। देखिए, राजा परवेज अशरफ साहब ने सिर्फ शायद ये नहीं कहा था कि जनाब जब इस्तीफा दे रहे हो तो या करंडी या बोस्की का सूट पहना हो, अदरवाइज इस्तीफा मंजूर नहीं होता। उसके अलावा तमाम उन्होंने शराइत रख दी थी और फिर उन्होंने इस्तीफे मंजूर भी कर लिए। किस तरह किए वो उसको भी समझने के लिए आपको जो मैंने पहले बताया है कि ये लोग जिस ढिठाई से सब कुछ कर रहे हैं उसको आप समझें। इनका आईन कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके जहन में एक मॉडल है, ये बस उस मॉडल के मुताबिक चलते जा रहे हैं।